दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ सवालों के जवाब। क्यों कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से देवी गंगा को धरती पर आना पड़ा? धरती पर आने से पहले देवी गंगा कहाँ रहती थी? क्या है गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का महत्व? नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। एक बार एक राजा सगर थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। देवराज इंद्र इस बात से घबरा गए और उन्होंने छल से उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि को इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब यह घटना घटी तो उस समय वह पूजा अर्चना में लीन थे। बाद जब सकर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने अश्व को वहां बंधा हुआ देखा तो वह युद्ध के लिए तैयार हो गए और कपिल मुनि को युद्ध के लिए ललकारने लगे। कपिल मुनि अपनी कुटिया से बाहर आए और उनसे कहने लगे, मुझे नहीं पता यह अश्व यहाँ किसने बांधा है। लेकिन उन 60,000 पुत्रों ने यही समझा कि कपिल मुनि झूठ बोल रहे हैं और अब युद्ध से घबरा रहे हैं, तो वह बार बार कपिल मुनि का अपमान करने लगे। कपिल मुनि पहले तो शांत रहे, लेकिन बार बार अपमान होने से उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को अपने शाप से वहीं भस्म कर दिया। जब महाराज सगर के पुत्र राजकुमार अंशुमन उन लोगों की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने वहां हर जगह राख के ढेर देखे, तो वह समझ गई कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर अशुभ हुआ है। तो उन्होंने कपिल मुनि से विनती करी और वहाँ जो कुछ भी घटना घटी उसके बारे में पूछा। कपिल मुनि ने उन्हें सारी बात बता दी। तो अंशुमन ने कहा, हे मुनि, कृपा करके अब मुझे पूर्वजों के उद्धार का मार्ग बताएं। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तुम्हें देवी गंगा की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और उन्हें ब्रह्मदेव के कमंडल से धरती पर लाना पड़ेगा। तब राजकुमार अंशुमन ने भी प्रतिज्ञा करी कि वह और उनका वंश जब तक देवी गंगा को धरती पर नहीं ले आएगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमन देवी गंगा की कठिन तपस्या करने लगे। फिर महाराज दिलीप और भागीरथ ने देवी गंगा की कठोर तपस्या करी और देवी गंगा भगीरथ की तपस्या से खुश होकर पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। फिर एक समस्या उत्पन्न हुई कि देवी गंगा का वेग इतना तेज था कि जैसे ही वह धरती पर आती यहाँ प्रलय शुरू हो जाती। तो देवी गंगा जैसे ही ब्रह्मादेव के कमंडल से निकली, शिवजी ने उसे अपनी जटाओं में समा दिया। फिर अपनी जटाओं से देवी गंगा को धरती पर आने का छोटा सा मार्ग दिया। फिर आगे आगे भगीरथ चलने लगे और देवी गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी और वह इसी तरह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो उनके जल के स्पर्श से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इसी के बाद से कहा जाता है कि गंगा सागर में जो भी मनुष्य स्नान करता है और माता गंगा और सूर्यदेव की पूजा अर्चना करता है, उस पर हमेशा सूर्यदेव और माता गंगा की कृपा बनी रहती है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य का फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान करते हैं और कपिल मुनि के आश्रम के भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति और माता गंगा के अवतरण की कथा, साथ ही इस सवाल का जवाब कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार क्यों कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।